सिर्फ के घर पे आके बेइज्जती कर गया। इस शंकर सेठ के रियल एस्टेट के अलावा और भी बहुत से काले धंधे अब हैं। तो घरवाड़ी भी मारी इज्जत ना करेगी। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मारे को लगा था ये छछुंदर है, पर ये तो शेर निकला। वो बुड्ढे की केस की सुनवाई कब है? अगले हफ्ते सुनवाई है। ये केस कब खत्म होगा? अगर उसी के थाने में जाकर उसको नहीं मारा तो मारा नाम बदल देना। सारी गाड़ियां चेक। ओके सर। हाँ काव्या बोलो, कैसी हो? वीकेंड है तो फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। I'll call you later. डैडी, ACR रोड में बहुत ट्रैफिक जैम होगा। Why don't we take OMR road? That's right. Then take right. Right. यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? कोई मिनिस्टर आ रहा होगा। सर, गाड़ी की डिक्की खोलनी होगी। रेगुलर चेकिंग। ओके, कैरी ऑन। आरसी बुक और लाइसेंस दिखाइए। हाँ काव्या, कहाँ हो तुम? तुम्हारे राइट साइड में ऑपोजिट की तरफ देखो। तुम तो अपनी फैमिली के साथ आई हो। सॉरी सर, मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गया। सर, आरसी बुक है पर लाइसेंस नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, जाने दो। पर मैं इसे नहीं जानता। आपको लाइसेंस चाहिए ना? अभी मंगवाता हूँ मैं। यार तुम्हारे डैड तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। मैंने उनसे जाने को कहा फिर भी नहीं मान रहे। बचपन से ही ऐसे हैं। फोन मुझे एक सेकंड मम्मी से बात करें। आंटी, कितनी अजीब बात है, हम आमने सामने होने के बावजूद फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं आंटी, वो क्या है ना, अंकल थोड़े गुस्से वाले हैं ना, तो मैं दूर रहता हूँ। छोड़ो उन्हें, जब भी तुम्हारे माँ बाबू जाए हमारे घर जरूर लाना। हाँ आंटी। मुझे बात करना। मुझे तो आप। अरे मम्मी, इतना क्या बड़बड़ कर रही हो फोन पर? फोन खरीद कर दिया है फोन पर बात करने के लिए ही ना। धूप में मेरे पसीने छूट रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ यहाँ रही बैठ जाइए, मैं पसीना पूछ दूंगी। बहुत बोलती हो। सर आपका लाइसेंस। कितना टाइम लगा? सॉरी सर। ये लीजिए मेरा लाइसेंस। सर, इनका लाइसेंस जब्त कर ले। छोड़ो, जाने दो। ओके सर। सर, आप जा सकते हैं। मुझे पुलिस वाले का एहसान नहीं चाहिए। मेरे डैडी कितने सिंसियर है। ऑफिस से लाइसेंस मंगवाया। काश वो अपना लाइसेंस एक बार खुद देख लेते। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। मेरी तरफ फेंको, ठीक से फेंको। कौन है? फोन पर कौन है? क्या हुआ काव्या? वो इंस्पेक्टर ना? क्या उसने शेड्यूल पूछने के लिए फोन किया है? कब निकलोगी, कब पहुंचोगी, कौन से रास्ते से जाओगी? उसने आपको मंडे ठीक 10 बजे RTO ऑफिस में जाने को कहा है। आपका लाइसेंस और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने को कहा है। किस लिए? आपका लाइसेंस 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5000 फाइन लगता है। उसने कहा अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो वो आपको अरेस्ट कर लेता। इनफ। बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। लड़की मुझ पे गई है। हाँ, तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, बिल्कुल तुम पर गई है। मम्मी, डैडी पहले से ही ऐसे हैं क्या? मैं भी आज तक जान नहीं पाई। बस भाई, इधर ही रोक दे। अरे मजूमदार सर, क्या बताऊं सर, अचानक कैसे आ गया? आपकी जगह पर जो इंस्पेक्टर आया उसने मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इसलिए मैं उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा। आप मेरी पोस्टिंग इधर कर दीजिए, मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगा। उसने तुझे सस्पेंड क्यों किया? ये बहुत ही लंबी कहानी है। मजूमदार, तुम्हारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी, उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे रोक लूंगा। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओवर सर, कुछ समझे? दिमाग होता तो आपके साथ थोड़ी होता। Shut up, you nonsense of idiot of fools of rascals. यस सर। मेरा प्रमोशन तो है। रुको। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। पापा जी, आपकी लॉरी में गैर कानूनी सामान छुपा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे चेक करना होगा। ओ जी, अपने लॉरी विच कोई गैर कानूनी सामान पर नहीं आई है। वांट टू चेक। तुसी चाहो तो चेक कर लो। Come on, check the lorry immediately. सर, लॉरी तो पूरी खाली है, कुछ है ही नहीं। मुझे डाउट था, ये चीफ इंस्पेक्टर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इंट्रोगेशन करने कह रहा है, टाइम पास कर रहा है। हमें इस पापा जी पे शक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मेहनती लग रहे हैं। आइए पापा जी, गले लग जाइए और आप घर जाइए। पापा जी, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप उसे अगले पेट्रोल पंप पर छोड़ दीजिए, हम लोग चल के आ रहे हैं, चलेगा? हाँ जी मैं थैंक यू सरदार जी। लॉरी का है। हमने पूरी लॉरी छान मारी लेकिन उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। अरे घनचक्कर, वो लॉरी ही गैर कानूनी थी। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। सर, किसका बज रहा है? आपका बज रहा है। ओ, मेरा है। ओए हिल गया टाटा सिस्टम। ओए पापे, ओए साडी लॉरी गैर कानूनी है और इसके साथ मुझे बाइक भी फ्री मिल गई। ओए ਤੁਹਾਡੇ बाइक में आरसी बुक नहीं है। ओए मैं कैसे बेचूंगा इसे पंजाब में? मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आरसी बुक भेजता हूँ। मैनू के लल्लू समझ रखा है। तो फिर साडा ईमेल शीमेल है, लिखना है तो लिख ले। हाँ बताओ। jholarSingh@chorbazaar.com।
राधिका, वो जो आ रहा है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो कॉला पीस है। वेलकम। ये है मेरे सारे फ्रेंड्स और ये है सिंगम। तुमने तो कहा था ब्लैक और ब्लू पहन के आओ, ये सब भी वही क्यों पहन के आई है? ये हमारा ड्रेस कोड है। हम लोग जब भी मिलते हैं सब एक ही कलर के कपड़े पहन कर आते हैं। काव्या, ये क्या है? एक छोटा गिफ्ट। देखो यहाँ क्या लिखा है। पुलिस। मतलब तुम। थैंक्स। भाई साइकिल वाला आ गया है। मिलने का प्रोग्राम शॉर्ट नोटिस पे बना क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो तुम सबके सब अपने बाल खुले रख के आई हो तो। ये यहाँ का स्टाइल है सिंगम। ओह, ये यहाँ का स्टाइल है। मेरे गांव में लोगों को लगता तुमने आज नहाया नहीं है। कम ऑन। तुम सबके चेहरे इतने खूबसूरत हैं, बालों से ढकोगे तो खूबसूरती नजर नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं आ गया हूँ। काव्या, जरा इधर आना। जितने मांगे उतने हैं। भाई ये सिंगम तो चिंगम की तरह चिपका हुआ है। अरे निकलो। ओके ओके ओके। अबे देखिए, चलिए उस गाड़ी का पीछा करो। सिंगम वहाँ कैसे पहुँचा? छोरी ने उठाड़ा। इस मैटर में अगर सिंगम भी शामिल है तो दोनों का टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे थारा दिमाग फिर गया क्या? तन्ने बोला था ना पुलिस को इन्फॉर्म ना करना, फिर भी लेके आ गया। सर, मेरा विश्वास करो, मैं पुलिस को साथ लेकर नहीं आया। आपकी बताई हुई जगह पर मैं पैसे लेकर आया। मुझे क्या पता वहाँ पुलिस आएगी। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी लड़की। कितना बोल रहा है? होल्ड कर। यहाँ की बातों से तो लागे इसने पुलिस को नहीं बुलाया। देख, थोड़ा कंफ्यूजन है। हमारे लड़कों ने थारी लड़की को किडनैप कर लिया। सर बताइए, मैं पैसे लेकर कहाँ आऊँ? अरे शांति रख, थारी छोरी को कुछ नहीं होगा। हमारी बात ध्यान से सुन। PCA रोड पे जो होटल ब्लू डे है वहाँ पहुँच, पैसे दे और छोरी को ले जा। हाँ, लेकिन मेरी थारी छोरी को कुछ नहीं होगा। हाँ भाई। उसके साथ कोई दिख तो नहीं रहा। नजर रख उस पे। सबसे पहले तू थारा फोन वहीं पे छोड़। क्या? और वहाँ से आगे बढ़। लेकिन आपसे बात है। थारा फोन। उसने फोन फेंक दिया। तो उठा फोन, उठा। ठीक है भाई। चेक कर, रिसेंट कॉल चेक कर। सुबह से किसी का फोन नहीं आया भाई। हाँ। निकलता हूँ भाई। वो उधर खाली छोड़ी के साथ घूमने आया था, तुम लोगों ने टेंशन दे दिया। अगर वो खाकी वर्दी आता ना तो दिखाता मैं पावर। हाँ, गाड़ी के आगे ले, जल्दी कर। बस रुक। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। लेकिन आपका घर तो उस तरफ है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं रेस्टोरेंट से यहाँ तक आपका पीछा करते हुए आया हूँ। देखो, इस शहर में मेरे एक नहीं कई घर हैं। तुम मुझे सवाल पूछते जाओगे और मैं उन सब का जवाब देता जाऊंगा। हाँ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? डैडी, क्या हुआ? सच बताइए, वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना। किया क्या है मैंने? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? काव्या, तुम्हारे डैडी कुछ गलत कर रहे हैं और हमसे छुपा रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो अपनी डिक्की खोलिए। तुम मुझ पर देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाइए आप। तुम मेरे डैडी पे शक कर रहे हो? इनसे इज्जत से बात करो। सॉरी कहो मेरे डैडी को। अपने डैडी से कहो डिक्की खोलने के लिए। खोलिए अपनी डिक्की। नहीं, मैंने कहा इसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं, या फिर आपने किसी को मार कर इसमें रखा होगा। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है, बस करो, मैं बताता हूँ। उन लोगों ने प्रिया को किडनैप कर लिया है। डैडी? और कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए तो उसे मार डालेंगे। ओके, जैसा आपने कहा, उन्होंने पैसे के लिए किडनैप किया। प्रिया को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। देखो, तुम चले जाओ। तुम रहे तो मामला बिगड़ सकता है। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। प्रिया को कुछ नहीं होगा। मैं तभी एक्शन लूंगा जब वो सेफ होगी। अब बैठिए, उनके प्लान के मुताबिक चलिए। काव्या, अपना फोन दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके पास फोन है। फोन सीट पर रख के आप मुझसे बात कीजिए। रवि, Bring the luggage. ओके सर। उस गाड़ी से कोई नहीं उतरा, शायद ये वाली होगी। सर, ये तो रोशन सर की गाड़ी है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। बैग ले लो। चल, बैग उठा लिया, चल निकल। वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं। पैसा जरूरी नहीं है, लड़की की सेफ्टी जरूरी है। चल जा। क्या करना है? उसे गाड़ी में बैठने दो। डैडी! उस तरह
उन्होंने चोरी का मोबाइल यूज किया है। ये मोबाइल इनका है। कहाँ खो गया था मोबाइल? कल शाम को एक रेस्टोरेंट में खो गया था। कंप्लेंट क्यों नहीं की? जब मैंने अपने फोन पे कॉल किया तो एक आदमी ने उठाया। मैंने उससे कहा कि ये मेरा फोन है, तो उसने कहा अन्ना नगर से ले लेना। सर, इसीलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। आप जा सकते हैं। सर 1.5 साल पहले भी एक लड़का गायब हुआ था और तब भी हमें एक सेल फोन मिला था। फिर हमें पता चला कि वो फोन भी चोरी हुआ था, वो भी किडनैपिंग से एक दिन पहले, और उसे भी किसी ने वापस देने का वादा किया था, लेकिन शिवनगर। मतलब अन्ना नगर और शिवनगर के बीच कुछ कनेक्शन है। अन्ना नगर और शिवनगर, अन्ना नगर, शिवनगर, रोशन ठाकुर। सर आप आधी रात को यहाँ कैसे? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अन्ना नगर और शिवनगर ये नाम मैंने आपके मुंह से कहीं सुने। ना ये अन्ना नगर है ना ही शिवनगर। सर शंकर सेठ के घर पर उस दिन कोई आदमी फोन पे बात करते वक्त ये नाम ले रहा। करेक्ट। ये वार्ड खाली करो। आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज। कैसा येड़ा है, पहले नहीं बोल सकता था शंकर सेठ का आदमी है? मैं भी उन्हीं का आदमी हूं। पहले पता होता तो तुझ पर गोली चलाता मैं। भाई अब मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मतलब हम एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने तुझे कभी उनके साथ काम करते नहीं देखा। मैं उनके साथ होता ही कहाँ हूँ। उनके साथ मेरी डीलिंग सिर्फ मोबाइल फोन पे ही होती है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी शंकर भाई को नहीं जानता। ये दवाई की वजह से मुझे नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख तबीयत का ख्याल रख। शंकर सेठ ने उस लड़की को किडनैप करवाया। वही एक किडनैपिंग का रैकेट चला रहा है। उसने पैसों के लिए बहुत से लोगों को किडनैप करवाया है। लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है। पहले उसके टट्टुओं को उसके खिलाफ बुलवाना होगा। कैसे सर? सर आप कहना क्या चाहते हैं? आप यकीन के साथ कह सकते हैं? हमने जितने मुजरिम पकड़े थे उनमें से 2 ने अपना मुंह खोल दिया है। वो कहते हैं उन्होंने 15 से ज्यादा किडनैपिंग्स की है और हर आदमी से 40 से 50 लाख रुपए मांगते थे। जो भी इनके खिलाफ कंप्लेन करेगा हम कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्द किडनैपर्स का खुलासा होने वाला है।